हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ इंफॉर्मेशन बुलेटिन के तहत आने वाले आईपीओ का प्राइमरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे और उसके बाद फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यह आईपीओ हमें सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, और साथ में यह भी बताएंगे कि आप कैसे सब्सक्राइब करें ताकि यह आईपीओ मिलने का चांसेस बढ़ जाए। और फिर उसके बाद हम आपको और भी इसकी डिटेल जानकारी देंगे साथ में। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा डिस्क्लेमर देख लीजिए। मैं एक और डिस्क्लेमर यहां पे देना चाहता हूं कि जो भी आईपीओ की कंपनीज का ये जो भी कंपनी का आईपीओ आने वाला है, इससे मेरा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब ये पैसा लगाते हैं तो वो स्टॉक मार्केट के रिस्क के तहत आता है। तो इसीलिए यह आप अपने रिस्क के ऊपर यहाँ पे पैसा लगाएंगे। हमारा इस कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप में। और साथ में यह जानकारी सिर्फ आपको अवेयरनेस देने के लिए, इंफॉर्मेशन के तहत यह वीडियो शूट हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कौन से कंपनी का आईपीओ आने वाला है और फिर उसका इश्यू साइज क्या है और बाकी डिटेल। तो यहाँ पे जो कंपनी का नाम है दोस्तों, वह लेजर पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड। यह कंपनी कोलकाता बेस्ड, बंगाल बेस्ड है। और ये क्या चीज में डील करती है? तो ये पावर केबल बनाती है, इसके साथ साथ कंडक्टर्स बनाती है, पावर ट्रांसमिशन सॉल्यूशन देती है और ईपीसी के तहत भी काम करती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम सेक्टर आउटलुक के बारे में बात कर ले। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में पावर का बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर आप रेलवे के फील्ड में देखेंगे तो जितने भी बहुत सारे रेलवे लाइन है वो इलेक्ट्रीफाई हो रहा है, तो वहां पे भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए केबल चाहिए होता है, वो ये कंपनी बनाती है। और भी रूरल एरियाज में जहां पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा है, तो वहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए जो केबल यूज होता है, पावर केबल, वह ये कंपनी बनाती है। तो फ्यूचर आउटलुक, सेक्टर ग्रोथ अच्छा है। अब बाकी चीज डिपेंड करता है कंपनी के पर्सनल बैलेंस शीट के ऊपर कि कंपनी कैसे काम करती है। तो यहाँ पे आईपीओ का थोड़ा बेसिक जानकारी आपको बता देते हैं कि आईपीओ का इश्यू साइज है 742 करोड़। मतलब यह आईपीओ के माध्यम से स्टॉक मार्केट से 742 करोड़ रेज करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें फ्रेश इशू यहाँ पे है 542 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओएफएस बोलते हैं, इसका साइज है 200 करोड़। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू में क्या अंतर होता है। तो ऑफर फॉर सेल, जो भी इसके प्रमोटर होते हैं या जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपने कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स को डाइल्यूट करते हैं, बेचते हैं आईपीओ के माध्यम से, और वह पैसा उनके पास जाता है जो भी प्रमोटर सेल करते हैं या प्री इन्वेस्टर सेल करते हैं या अर्ली इन्वेस्टर सेल करते हैं। फ्रेश इशू क्या है? जो फ्रेश स्टॉक इश्यूज, यहाँ पे जो भी वहां पे इश्यूज होता है, तो उससे जो पैसा जाता है वह कंपनी के पास जाता है। कंपनी उसे फ्यूचर में अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज करती है। कोई डेट है तो उसके रीपेमेंट के लिए यूज करती है। जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी 742 करोड़ रेज किया जाएगा, तो इसमें 200 तो ऑफर फॉर सेल है। बाकी जो फ्रेश इशू के साथ जो 542 करोड़ जो पैसा कंपनी के खाते में जाएगा, वह पैसा का यूटिलाइजेशन होगा 490 करोड़ फॉर डेट रीपेमेंट और प्री पेमेंट, यह यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद बैलेंस फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो वहां पे कंपनी को चलाने के लिए जो बैलेंस अमाउंट है उसे कंपनी का मैनेजमेंट यूज करेगी। और यह कहां पे लिस्टेड होने वाला है? तो ये एनएससी बीएससी दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है। इसके ओपनिंग कब है? तो इसकी ओपनिंग है 9 जुलाई को, और क्लोजिंग कब है? तो 13 जुलाई को। तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि इसकी ओपनिंग है 9 जुलाई एंड क्लोजिंग है 13 जुलाई। 13 जुलाई के बाद, इवन 13 जुलाई को 4:30 लास्ट कट ऑफ टाइम होता है, तो उससे पहले आपको अप्लाई करना होता है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो इसका की हाईलाइट्स है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इट ऑपरेट्स इन स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग पावर सेक्टर, की जैसा कि हमने पहले बताया कि पावर सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा है इंडिया में, क्योंकि हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री है। तो अभी भी बहुत सारे जगह पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो बाकी है, उसमें पावर केबल यूज होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसलिए फ्यूचर का जो ग्रोथ है, फ्यूचर का जो सेक्टर ग्रोथ है, वो काफी अच्छा है। दूसरा है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर विथ वाइड प्रोडक्ट रेंज। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया
कि इनका और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे कंडक्टर है, पावर ट्रांसमिशन सॉल्यूशन है, ईपीसी का काम है। उसके बाद है आईपीओ प्रोसीड्स टू रिड्यूस डेट सिग्निफिकेंटली। तो कोई भी कंपनी जब काम करती है तो वो बैंक से कर्ज लिए होता है या फिर और भी किसी माध्यम से कर्ज लिए हुए होता है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसी डेट को रिड्यूस करने के लिए ये आईपीओ के थ्रू जो पैसा आएगा वो उसमें से 490 करोड़ यूज होगा। और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तो यहाँ पे इस कंपनी के हिसाब से जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का भी चांसेस है और प्रॉफिटेबिलिटी का भी अच्छा चांसेस है। और यहाँ पे अगर आप इसका और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो एक बार गूगल में कंपनी का नाम डालें, सर्च करें, कंपनी के वेबसाइट पे विजिट करें, वहां पे आपको दिखेगा कंपनी के बहुत सारे क्लाइंट्स भी है। जो यहाँ की भारत की पीएसयू कंपनीज है वो भी इनके क्लाइंट है, जो यहाँ की प्राइवेट कंपनीज है वो भी इनके क्लाइंट्स है। तो क्लाइंट्स का वहां पे लिस्ट आप देख सकते हैं, इनके ऑर्डर बुक को देख सकते हैं। तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले यह पूरी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तभी आप कॉन्फिडेंस के साथ इस आईपीओ में अपना पैसा लगा सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमने आपसे बताया था कि हमें यह सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे सारी बात आपको बताता हूँ कि कैसे, क्यों हमें अप्लाई करना चाहिए, क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें अप्लाई करने से पहले इसकी बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या चीज में काम करती है, कौन से सेक्टर में काम करती है, इसका बैलेंस शीट कैसा है, वह सारा चीज कंपनी के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से निकाल के देख सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा कि यहाँ पे कैसे, इसमें क्यों हमें सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका मैं एक थोड़ा सा जो अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कोई आईपीओ आता है तो 3 दिन का 4 दिन का टाइम मिलता है, 9, 10, 11, 12, 13, तो यहाँ पे 5 दिन का टाइम मिला है, बीच में सैटरडे संडे भी होगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, तो लास्ट डे के लिए वेट करना है। 13 जुलाई के लिए आप जब भी इसका कट ऑफ टाइम है उससे 1 घंटे पहले आप गूगल में इसे सर्च करें कि यह कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अदरवाइज अगर आप एंजल वन का ऐप यूज करते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं कितना गुना यह सब्सक्राइब हुआ है, कितना टाइम से सब्सक्राइब हुआ है, वह आपको इंडिकेट करेगा कि हमें सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो अगर मोर देन 40-50 टाइम्स सब्सक्रिप्शन है और इवन अगर रिटेल कोटा में ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन है तो वहां पे लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास एंजल वन का ऐप नहीं है या फिर आपके पास अगर डीमैट नहीं है तो आपको मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और फिर जैसा भी मैंने आपको बताया अपना ऑब्जर्वेशन, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि हमने देखा कि अगर ज्यादा गुना कोई आईपीओ, अभी रिसेंटली एक आईपीओ 88 टाइम सब्सक्राइब हुआ, तो जब उसकी लिस्टिंग होती है तो वहां पे उसमें गेन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप वहां पे पहले देख ले, जो भी इसका कट ऑफ टाइम है उससे 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले आप देख ले कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है। अगर 10, 12, 15, 20 टाइम्स है तो बहुत कम चांसेस है कि सिग्निफिकेंट लिस्टिंग गेन आपको मिलेगा, क्योंकि आईपीओ आने का मतलब नहीं है कि यह हमेशा लिस्टिंग गेन दे। बहुत सारे ऐसे आईपीओ आए जो नीचे जाकर के लिस्ट हुआ है, मतलब अपने प्राइस से नीचे जाकर लिस्ट हुआ है। बहुत सारे नए ऐसे इन्वेस्टर होंगे जिनको पता नहीं होगा कि कितना पैसा लगता है इसमें, ये एक लॉट अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ लॉट वाइज एप्लीकेशन खुलता है, तो यहाँ पे रिटेल कोटा में एक लॉट के एप्लीकेशन के लिए नियर अबाउट 15,000 के नीचे ही रहता है। तो 15,000 के अबाउट आप अपने पैसे का इंतजाम करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, ग्रे मार्केट प्राइस, जीएमपी, जो यहाँ पे आईपीओ को बोलते हैं, जो भी आप स्टॉक मार्केट में आता है तो स्टॉक मार्केट को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में आने से पहले वह प्राइमरी मार्केट में होता है, तो वहां पे प्राइमरी मार्केट में आप ग्रे मार्केट प्राइस भी चेक कर सकते हैं। अगर वहां पे जो आईपीओ का प्राइस यहाँ पे डिसाइड हुआ है फॉर दिस आईपीओ, तो वहां पे कितना अप्रिसिएशन मिल रहा है, 25%, 30%, 40%, 50%, तो उसे यहाँ पे अप्रिशिएट होने का चांसेस रहता है। यह चांसेस है, कोई गारंटी नहीं है। मैंने अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर किया, बट पैसा आपका है। स्टॉक मार्केट में जो भी पैसा आता है
वो रिस्क के साथ आता है। मतलब यहाँ पे हमेशा रिस्क रहता है कि आपने जो पैसा लगाया, आपने जो इन्वेस्ट किया, उसके वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये सारा जोखिम आपको बेयर करना है, प्रॉफिट का भी और लॉस का भी। तो इसीलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अप्लाई करने से पहले आप इन सारी चीजों को जरूर देखिए। तो सबसे पहले कि ग्रे मार्केट में इसका एप्रिसिएशन हो रहा है कि नहीं। दूसरा कि जहां पे भी आईपीओ एप्लीकेशन हो रहा है, आप गूगल सर्च से इसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर ऐप में जाकर के आप इसे देख सकते हैं कि यह कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है, कितना टाइम से सब्सक्राइब हुआ है। तो जितने ज्यादा गुना सब्सक्राइब होगा, उतने ही ज्यादा चांसेस बनता है लिस्टिंग गेन के लिए। अब दूसरी बात रही कि क्या आपको मिलेगा या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब भी मैं आईपीओ में अप्लाई करता हूँ तो अच्छे आईपीओ मिलते ही नहीं है, और यह ज्यादातर चांसेस में होता है। और हर एक आईपीओ जो भी आपको मिलता है वो पैन कार्ड के अगेंस्ट मिलता है, पैन नंबर के अगेंस्ट मिलता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में 3 4 5 डीमैट अकाउंट होते हैं, वो हर एक जगह से अप्लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर एक जगह से आपको मिल जाए। अगर अच्छा आईपीओ नहीं है तो हो सकता है सारी जगह से भी मिल जाए, लेकिन अच्छे आईपीओ कई बार नहीं मिलते हैं। तो उसमें अपने चांसेस को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपके फैमिली मेंबर 4 5 लोग हैं, जैसे आप हैं, आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, अगर आपका शादी हो गया तो आपकी वाइफ है, तो आप जितना ज्यादा अकाउंट से अप्लाई करेंगे अच्छे आईपीओ में, तो चांसेस बढ़ जाता है आईपीओ के अलॉटमेंट का। अगर फैमिली में किसी को भी मिला तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे चांसेस बढ़ जाता है। कोई गारंटी नहीं है कि आप 5 अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा। और ये टेक्निकल टर्म्स, अब जब आप स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, तो आपको ये टेक्निकल टर्म्स भी पता होना चाहिए धीरे धीरे, ताकि आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सके, आईपीओ में अप्लाई कर सके। तो यहाँ पे फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है, तो वो हमने आपको बताया कि फ्रेश इशू का मतलब है तो होता है कि जो भी यहाँ पे पैसा रेज होगा थ्रू दिस आईपीओ, वो पैसा कंपनी के डेट रीपेमेंट में और साथ में कंपनी के ग्रोथ में, कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन में यूज होता है। और जो ऑफर फॉर सेल, साफ साफ यहाँ नाम से भी स्पष्ट होता है, तो इस ऑफर फॉर सेल के तहत जो भी पैसा रेज होता है, तो जो भी उसके प्रमोटर होते हैं या अर्ली इन्वेस्टर होते हैं, वह उनको मिलता है, वह पैसा उनको मिलता है और उनका राइट भी है। वो आईपीओ के माध्यम से अपने कुछ शेयर को डाइल्यूट करते हैं, मतलब आईपीओ के माध्यम से यहाँ पे स्टॉक मार्केट में उसे बेचते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आईपीओ के बारे में समराइज किया, इसके प्री इंफॉर्मेशन दिए, इसकी लिस्टिंग कब होंगे वह भी आपको एप्लीकेशन पे दिख जाएगा, गूगल सर्च में दिख जाएगा। एक लॉट अप्लाई करने के लिए 15,000 लगता है, वह भी हमने आपको बता दिया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज ऑल द पॉइंट्स वेरी वेल एंड होप फॉर गेटिंग दिस आईपीओ। तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आप जरूर देख ले कि कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है और ग्रे मार्केट में क्या एप्रिसिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह सारी बातें चांसेस को बढ़ाता है, गारंटी नहीं देता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले समय में आईपीओ के ऊपर हम और भी टेक्निकल जानकारी आपको बताएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा टेक्निकल टर्म्स के बारे में आप जानेंगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तब आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ आईपीओ में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।